कनाडा में अब आप नहीं चेंज कर पाएंगे अपना कॉलेज। ये रिसेंट अपडेट आई है आईआरसीसी की तरफ से, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में पहले तो ये रूल था कि आप इंडिया से अगर कॉलेज चेंज करते हैं तो आपको फाइल दोबारा लगवानी पड़ती है, लेकिन अगर आप कनाडा जाके कॉलेज चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब रिसेंटली जो आईआरसीसी की अपडेट आई है तो उसमें उन्होंने ये भी कर दिया है कि अब आप कनाडा में भी जाके अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। उसका जो मेन रीज़न उन्होंने बताया वो है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी आप कॉलेज में जाते हैं आपको पैल लेनी पड़ती है। तो पैल के कारण अगर आप कॉलेज चेंज करते रहेंगे, दूसरे प्रोविंस में जाके कॉलेज चेंज कर लेंगे, तो वहाँ पर उनके कहीं ना कहीं पैल में गड़बड़ होती है कि उनको ये नहीं पता चल पाता कि कितने स्टूडेंट्स आपके किस स्टेट में हैं। तो अब क्योंकि आईआरसीसी सारी चीज़ मॉनिटर कर रही है, पहले तो उनके पास कोई मेथड ही नहीं था कि कैसे वो पता कर सके कि आईआरसीसी कितने कॉलेज कितनी एलओए इशू कर रहा है या कितने प्रोविंस में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं। लेकिन अब आपको पता कि कैपिंग के बाद उन्होंने कोटा अलॉट कर दिया है, तो अब हर एलओए वेरीफाई भी होती है उनसे, कॉलेज से। साथ में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी लेना पड़ता है। तो अब आईआरसीसी की पूरी मॉनिटरिंग है अब इसके ऊपर। तो अब आप कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे। और अब मेरी स्टूडेंट्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप यहीं से प्रॉपरली सोच समझ के अपना एरिया और अपना कॉलेज सारा सेलेक्ट करके जाएं। उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि अगर मान लो आपने जो भी प्रोविंस में जाना, आप देखें वहाँ पर क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपकी वहाँ पर हाउसिंग आपको प्रॉपरली मिल रही है या आपको कॉलेज ही अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। प्लस क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलें कि क्या आपकी इस प्रोविंस में पीआर हो सकती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है कि आप वहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, 2 ईयर की स्टडी के बाद 3 ईयर का वर्क परमिट है, तो वो आप किसी भी स्टेट में जाके अवेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोबारा अगर आप किसी स्टेट में मूव ऑन करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उससे बेटर है कि आप यहीं से प्लान करके जाएँ। बेटर रहता है कि आपकी प्लानिंग अगर बढ़िया होगी तो स्टूडेंट्स के लिए वही फ्रूटफुल रहेगी, वही बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ से ही आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जाएं और यहाँ से आपका पूरा एक पाथवे होना चाहिए, रोड मैप बना के चलें कि मैंने ये वाला प्रोग्राम करना है, उसके बाद मैं ये जॉब करूँगा, इस टाइप से पीआर लूँगा। तो पीआर का भी आपको पता है कि रिसेंटली जो ड्रॉ है वो 525 के करीब चल रहा है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे आपने ये स्कोर अचीव करना है 525 के करीब। और उसके अलावा भी आपको पता है कि जो नए उन्होंने प्रोफेशन वाइज कैटेगरी वाइज ड्रॉ स्टार्ट किए हैं, वो भी उसमें भी आप ले सकते हो, हालांकि उसका ड्रॉ कम आता है। और अब मैं स्पेशल एक स्टूडेंट्स को टिप भी देना चाहता हूँ, वो है फ्रेंच। फ्रेंच एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे नीचे ड्रॉ चल रहा है, 420 के करीब चल रहा है। और फ्रेंच को हमेशा ही कनाडा प्रमोशन करेगा, फ्रेंच को हमेशा ही कनाडा प्रायोरिटी देगा। तो आप फ्रेंच के लिए जरूर जाइए, उससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, आपको पीआर में भी प्रायोरिटी मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.